हजार पहाड़ियों का देश कहा जाता है, तो वो अपने आप को जाना जाता है हजार पहाड़ियों के देश के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ी समुद्र तट वाला राज्य कौन सा है? वो कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा समुद्री तट है? जैसे आप अगर देखते हैं तमिलनाडु हुआ, गोवा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, इस तरह से कई सारे राज्य हैं, बट ज़्यादातर जो तटीय राज्य है जो वो है गुजरात। गुजरात के तीन तरफ तो नहीं कह सकते आप, लेकिन गुजरात में तटीय, जहाँ से कोई भी सामान समुद्र के जरिए इंडिया से आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट किया जाता है या आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है बंदरगाह पे, तो ज़्यादातर इसके तटीय समुद्र तटीय जो है राज्य वो है गुजरात। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा तटीय राज्य है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा रेल सुविधा वाला राज्य कौन सा है? देखिए राज्य जो है कई सारे हैं, हर जगह रेलवे की सुविधा है इंडिया में। कुछ साउथ में ऐसे राज्य हैं जहाँ पे प्रॉपर तरीके से रेलवे की कनेक्टिविटी नहीं है, बट कोशिश की जा रही है, वहाँ पे भी हो जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेल की सुविधा है, यानी कि कहीं भी जाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में कनेक्टिविटी है रेलवे की। लेकिन और स्टेट में अगर आप देखते हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट में कनेक्टिविटी रेलवे की नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए ट्रेन कई सारी लाइनें हैं। तो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा रेल की जो सुविधा वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है, सबसे बड़ा सड़क विस्तार वाला राज्य कौन सा है? जैसे उत्तर प्रदेश में अभी रेलवे की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा, उसी तरह से महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सड़क की सुविधा है यानी रोड कनेक्टिविटी है वो और स्टेट की अपेक्षा ज़्यादा है। यहाँ पे कनेक्टिविटी भी सही है और यहाँ की जो ट्रांसपोर्टेशन भी है वो भी अच्छा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बिजनेस पर्पज से इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर रोड की सुविधा है। अगला जो हमारा प्रश्न है 6 नंबर का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? वो है सांभर झील। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिए। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आग का वलय कहाँ पर है? आग का वलय कहाँ पर है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस वीडियो में कवर किया है। ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन के वीडियो हैं, इसमें रिपीटेड क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में और कई बार एग्जाम में रिपीटेड यही क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो वलय वाला जो क्वेश्चन था उसका जो आंसर है वो है प्रशांत महासागर, आप इसे याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8 नंबर का 8th नंबर का जो क्वेश्चन है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? देखो रतौंधी में ये होता है कि दिन में आपको दिखता है प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब रात होती, जैसे सूरज ढलने लगता है, शाम होने लगती है, उसी समय प्रॉब्लम होती है। यानी आपको दिन में प्रॉपर तरीके से दिखेगा लेकिन रात में आपको अंधेरा रहेगा, एक तरह जैसे अंधा आदमी होता नहीं दिखता है, वही कंडीशन हो जाती है कि आपको प्रॉपर तरीके विजिबल नहीं होती, कोई भी चीज़ें अंधेरे में विजिबल नहीं हो पाती हैं या थोड़ा सा उजाला रहता है तो भी वो सामान या कोई व्यक्ति विजिबल नहीं हो पाता है। लेकिन अगर लाइट की रोशनी में अगर आप जाते हैं तो वहाँ से आपको विजिबल होगा। ठीक, इसकी भी जो मेन कमी है वो है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी की वजह से रतौंधी की बीमारी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन जो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है, क्योंकि पैटर्न जो जनरल नॉलेज का पैटर्न है लगभग सब में एक ही है। एक्सेप्शनल अगर आप देखते हैं जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें नहीं आते हैं, लेकिन जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके के, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है 9th नंबर का कि स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसका जो रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और उसकी जो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है एग्जाम में आने की, तो आप कोशिश करिए कि इसको याद रखिए। इसका जो पीएच मान होता है रक्त का वो होता है 7.5। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर का क्वेश्चन है कि नर्मदा और ताप्ती नदी जो है उनके बीच में कौन सा पर्वत स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं वही स्थित हैं। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसमें कवर किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11th नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? जो लार होती है जो शरीर में बनती है माउथ में, वो कौन सा ऐसा केमिकल आप नहीं कह सकते हैं, कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको पाचन करने में
सहायक होता है वो स्टार्च, स्टार्च को पाचन में सहायता करता है लार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12th नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है वो है भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी। देखिए जनगणना तो कई बार हुई है भारत में, लेकिन जो शुरुआत हुई थी जनगणना की वो हुई थी 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी से जनगणना की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज़ादी के बाद जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1991 से प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हुई थी। लेकिन जो पहली बार जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिए। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा सूर्य मंदिर कहाँ पर है। जैसे आप जानते हो कई बार एग्जाम में पहले पता होगा आपको कि सूर्य मंदिर कहाँ पर है, वो है कोणार्क उड़ीसा में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी याद रखिएगा। 14th नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है वो है भारत की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, K2। आप ये रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने इसमें कवर किया है। बहुत सारे लोग एवरेस्ट डाल देते हैं इस तरह कई सारे, लेकिन K2 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर तरीके से जो राइट आंसर है वो है K2। तो आप इसे याद रखिएगा, K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ना कि माउंटेन है, चोटी है। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। देखिए गंगा नदी जो है सबसे बड़ी नदी है पूरे इंडिया में, इससे बड़ी कोई नदी नहीं भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो गंगा नदी है। तो बहुत सारी नदियाँ, लेकिन गंगा नदी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखिएगा। गंगा नदी इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए जो सिटीज़ एंड प्लेसेस हैं ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी या किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। तो जो लखनऊ बसा हुआ है वो है गोमती नदी के किनारे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोमती नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में बहती हुई नदी है, तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 17 नंबर क्वेश्चन है वो है इलाहाबाद जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। देखो अगर प्रॉपर तरीके से पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि इलाहाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको जो इसमें राइट क्लिक करना है वो करना है गंगा। गंगा फर्स्ट ऑप्शन, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है इलाहाबाद, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आप गंगा क्लिक नहीं करते हैं, यमुना दिया गया है, सरस्वती दिया गया है, तो इनमें आप ऑप्शन देखिएगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो उसमें दिया रहेगा गंगा यमुना सरस्वती, अगर तीनों में किसी का नाम दिया गया है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं उसमें, वहाँ आप इसका राइट क्लिक कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर तरीके से आप देखेंगे तो गंगा है, लेकिन जो अगर देखते हैं 3 नदियों का जो संगम है उसी किनारे इलाहाबाद बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 18 नंबर का जो 18 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है वो है नागार्जुन जो बांध है वो किस नदी पर बसा हुआ बनाया गया है। यानी नागार्जुन जो बांध है उसका निर्माण जो किया गया है कौन सी नदी पर किया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। ये किया गया कृष्णा नदी के किनारे, कृष्णा नदी पे ही बनाया गया है ये बांध है, तो आप इसे याद रखिएगा। साउथ में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19th नंबर का जो क्वेश्चन है, 19th नंबर का जो क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, जिम नेशनल पार्क कहाँ पे है। ये जो पार्क है वो है नैनीताल, नैनीताल यानी उत्तराखंड में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसमें कवर किया है कि नैनीताल में जिम नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वन महोत्सव के जनक किसे कहा जाता है। यानी जो वन महोत्सव होता है इसका जो सेलिब्रेशन होता है उसमें सबसे पहले शुरुआत किसने की थी वो बात होती है। तो वन महोत्सव की जो शुरुआत की गई थी वो कन्हैयालाल मानिक के जरिए की गई थी, तो इनके जो जनक हैं उनका नाम है कन्हैयालाल मानिक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस वीडियो में कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 21 नंबर का यानी 21 नंबर का जो क्वेश्चन है वह राम और सीता की प्रतिमाओं वाला जो सिक्का है वो कौन चलाया था। देखिए राम और सीता जो कि हमारे धार्मिक है, तो इसको जो सिक्का चलाया गया था वो अकबर के जरिए चलाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसमें कवर किया है। यह इसका जो आंसर है वह अकबर, अकबर ने ही शुरुआत की थी राम और सीता की प्रतिमाओं वाला सिक्का। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंक की जो नोट होती है वो कहाँ पे प्रेस की जाती है, यानी कहाँ पे बनाई जाती है। बैंक की जो नोट होती है, जो करेंसी हम यूज करते हैं, वो करेंसी कहाँ पे बनता है, कहाँ पे इसका प्रिंटिंग प्रेस है, वो है देवास। देवास कहाँ पे है, देवास है मध्य प्रदेश में, जो कि उज्जैन के पास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला जो प्रश्न हमारा है 23वें नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि रेलवे में जैसे रेड लाइट होती है, ग्रीन होती है, इसी तरह रेलवे में एक लाइट होती है पीली लाइट। पीली लाइट
अगर एक लाइट पीली लाइट लगी हुई है उसका मतलब होता है ध्यान देना, यानी कि आप अलर्ट हो जाइए। लेकिन अगर 2 पीली लाइट है तो अटेंशन, ध्यान दीजिए कि रेलवे स्टेशन आने वाला है या कोई मोड़ आने वाला है या इस तरह से कुछ ऐसा है जो अटेंशन देने वाली बात होती है, वो ध्यान देने वाली बात है। इसलिए 2 पीली लाइट का मतलब होता है कि आप ध्यान दीजिए, 2 पीली लाइट्स यानी 2 येलो लाइट्स। 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, रेलवे शताब्दी वर्ष किसे कहा जाता है, यानी रेलवे शताब्दी वर्ष है वो कब मनाया जाता है, तो वो है 1953 ईस्वी से ही इसकी, या 1953 इस ईयर को ही कहा जाता है रेलवे शताब्दी वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, बकरियों का शोध संस्थान कहाँ पे है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बकरियों का शोध संस्थान का मतलब ये होता है कि जो जहाँ पे बकरियों के जो वैरायटीज होती हैं या इनसे रिलेटेड कोई डिजीज होता है, इस तरह से जो इसमें उल्लेख किया जाता है या रिसर्च किया जाता है कि कौन सी वैरायटीज और की जा सकती हैं। जैसे इसमें कई सारे एक नए नए रिसर्च किए जाते हैं, जिससे कई सारे वैरायटीज़ का मतलब ये हुआ कि जो बकरियां हैं इनमें कितनी वैरायटीज होती हैं। जैसे होती हैं कि इसमें एक ऐसी भी बकरियां होती हैं जो कि हिरन जो होता है डियर, हिरन की तरह होती हैं, या कुछ बकरियां ऐसी होती हैं जिसमें सींग नहीं होते, कुछ बकरियां जिनके कान बड़े होते हैं। तो इस तरह से कई सारी कैटेगरीज की बकरियां होती हैं, उनमें रिसर्च किया जाता है। तो वो जो प्लेस है वो है मखदूम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन इसलिए मैंने इस वीडियो में कवर किया है। बाकी आप लोग को कोई इसमें डाउट है या कुछ और टॉपिक पर वीडियो आप चाहते हैं तो आप अपने फीडबैक आप ऑफिशियल ईमेल आईडी जो हमारी है उस पर आप मेल कर सकते हैं, studyrappid@gmail.com पर आप मेल करिए, अपने फीडबैक बताइए या सजेशन बताइए कि आपको कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो भी आप बताइए, तो उस पर कोशिश की जाएगी उसी से रिलेटेड वीडियो बनाया जाएगा। पर डे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ जो कि एजुकेशनल वीडियो होते हैं, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ साथ आपका नॉलेज भी बढ़ाएंगे, और जो भी रिक्रूटमेंट आते हैं गवर्नमेंट वो भी मैं अपलोड करता हूँ वीडियो में। तो आप एक बार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आपके पास अलर्ट आ जाए जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो जो है शेयर करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।